Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel Mathematical Mentor, and I'm your mentor Bishra Zahoor. I hope you all are going well and I'm also good, alhamdulillah. Our today's topic is matrices. It's not matrix, it's matrix. A matrix is an array of numbers. अब मैट्रिक्स एरे ऑफ नंबर्स को कहा जाता है। जैसे कि आपके पास बहुत से नंबर्स हैं, आपको कहा जाता है इन नंबर्स को अरेंज करके लिखें। लाइक के इनको किसी सीक्वेंस में नहीं, आप उनको बस अरेंज करें कि वो या आप उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दें या वर्टिकली अरेंज कर दें या उसको स्क्वायर में अरेंज कर दें या उसको रेक्टेंगल में अरेंज कर दें। तो वो जो उसकी अरेंजमेंट होती है वो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। एंड एरे ऑफ नंबर्स को कहते हैं मैट्रिक्स। जब आपके पास बहुत से नंबर्स हों और आप उनको अरेंज करना पड़ते तो उसकी एक एरे बनती है, तो वो एरे मैट्रिक्स होती है। अब जो सिंगल होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जब इसका नंबर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। सो इतना सा आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो मैट्रिक्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऑटो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो आज हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मेन डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जो स्टार्ट होता है टॉप लेफ्ट से और एंड उसका होता है राइट बॉटम पे जाके, तो वो मैट्रिक्स उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के नंबर्स उसके डायगोनली अरेंज होते हैं, बाकी तरफ वो जीरो होता है। और एक और भी डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है कि वो परफेक्ट डायगोनल नहीं है, लेकिन वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके डायगोनल नंबर में 6 और 9। इसी तरह जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास वो ट्रांसपोज कुछ ऐसा बन जाएगा। ट्रांसपोज लेना कहते हैं कि हम नंबर्स को रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में अरेंज कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ द सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होते हैं। जैसे हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में, तो उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। जैसे कि पहला मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। अब ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 3 है और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़ 1 ऑन मेन डायगोनल एंड जीरोस एवरीवेयर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, लेकिन इसमें उसके डायगोनल में मेन डायगोनल में सिर्फ 1 होता है और बाकी सारी जगह 0 होता है, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्टली आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे आपको अभी ये सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आप इसके डायगोनल में 1 है और बाकी तरफ 0 है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसका जो सिंबल होता है इसको डिनोट किया जाता है आई से। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और जब हम इस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये एडवांटेजेस हैं कुछ। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि उसके डायगोनल में नंबर्स हों, ज़रूरी नहीं है वो नंबर्स कोई भी हों, बस उसके डायगोनल में नंबर्स हों, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी तरफ उसके 0 होता है लेकिन उसके डायगोनल्स में सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो इसलिए उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स की जो है स्पेसिफिकेशन वो ये है कि उसके डायगोनल में सेम नंबर्स होते हैं। अगर उसके पूरे डायगोनल में अगर 5 है तो सेकंड रो में भी 5 और थर्ड रो में भी 5, तो उसके डायगोनली नंबर उसका सेम होता है। और ज़रूरी नहीं है वो 1 हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5, 6, 7, 8 और k समथिंग जो भी हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसके डायगोनल में सेम नंबर्स होते हैं। तो आप डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल और स्केलर की ये डिफरेंस है कि डायगनल में डायगनली नंबर्स होते हैं, बाकी सब तरफ ज़ीरो होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसके डायगनल में सिर्फ 1 होता है, बाकी तरफ ज़ीरो होता है। और स्केलर मैट्रिक्स में उसके डायगनल में सेम नंबर्स होते हैं और बाकी तरफ ज़ीरो होता है। अब हम चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की तरफ। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये होते हैं कि आपके नंबर्स मिलके आपका एक ट्रायंगल बना देते हैं। मतलब उन नंबर्स को अगर मिलाया जाए तो वो आपका एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर है और अपर ट्रायंगुलर है। एक मैट्रिक्स में नंबर लोअर ट्रायंगुलर में अरेंज हुए हैं और एक में अपर ट्रायंगल में अरेंज हुए हैं, तो इसको कहते हैं रेक्ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि आपके नंबर्स की अरेंजमेंट आपका ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकती हैं, रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकती हैं और स्क्वायर भी क्रिएट कर सकती हैं। अब हम ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है और ज़ीरो मैट्रिक्स में हर तरफ ज़ीरो होता है, उसमें कोई और नंबर इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैचिंग एंट्रीज आइदर साइड ऑफ द मेन डायगोनल आर इक्वल लाइक दिस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि जब हम एक मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये क्वालिटी है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास सेम वही चीज़ दोबारा आ जाती है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक एक्सेप्ट फॉर द इमेजिनरी पार्ट दैट स्वैप साइन अक्रॉस द मेन डायगोनल। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा ट्रांसपोज जो उसका ट्रांसपोज आता है वो उसका ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट जब लेते हैं, क्योंकि हर्मिशियन में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिलता है। कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज जब हम इकट्ठा लेते हैं तो हमें जब वही मैट्रिक्स दोबारा मिलता है तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलें जी, अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 होते हैं, तो ए के भी डायगोनल में 1 है, बी के भी डायगोनल में 1 है और डी के भी डायगोनल में 1 है और सी के डायगोनल में 1 नहीं है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसमें बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी भी डायगोनल है, सी भी डायगोनल है, बट ए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स में अच्छा डायगोनल में सेम नंबर होता है, तो डी मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये लोअर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स बी अपर ट्रायंगुलर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। उसके बाद इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी सब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। So if you like this video, do comment down, hit the thumbs up and never forget to subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.